कल जो हमने चर्चा की थी उससे आगे निरंतर कर रहे हैं, स्लाइड शो हो रहा होगा। कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी, उसको अगर समराइज़ करें, तो सबसे पहले तो अलग-अलग पाठ्यक्रम जो हैं, उनको हमने देखा था और उन पाठ्यक्रमों को देखते हुए हम आगे बढ़े थे और हम 5 दिनों में क्या-क्या पढ़ेंगे, उसकी चर्चा हमने सामान्य रूप से की थी, जिसमें कि कल जितने भी विषय वस्तु हैं, वहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। कुछ वहाँ पर अवशिष्ट भी रहा था, उसको भी हम लोग देखेंगे और आज मूल रूप से जो हम चर्चा करेंगे, वह है वेदों की शाखाओं, ब्राह्मण आदि के बारे में हम सामान्य बात करेंगे। इसके साथ-साथ अग्निहोत्र आदि की चर्चा करेंगे, वैदिक यज्ञ विचार को देखेंगे, ऋक् प्रातिशाख्य जो है, इस पर चर्चा करेंगे। हम भाष्य एवं भाष्यकार इन पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न अनिवार्यतया आते ही हैं और विषय वस्तु बहुत कुछ झंझटिया नहीं है, लेकिन हम इसको अपने आप में उलझा देते हैं और हम गलती कर बैठते हैं। इस कारण से इसको थोड़ा ठीक से समझना ज़रूरी है। विषय वस्तु की व्यापकता है, इस कारण से ये नहीं कह सकते हैं आप जो कि एक कक्षा में क्या 10 कक्षाओं में भी इन सभी विषय वस्तुओं को आप संपूर्ण रूप से पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो दिग्दर्शन दिया जा रहा है उसमें लगभग प्रश्न जितने बनते हैं उनको आप अटेम्प्ट कर पाएँगे, उनको समझ पाएँगे, जो विषय वस्तु है उनको समझ पाएँगे। ये मुख्य रूप से इस कक्षा का उद्देश्य है आज जो हम देखने जा रहे हैं। तो कल हम लोगों ने ये सब देख लिया था। आज जो है इस कल वाले विषय वस्तु में ये आज छूटा हुआ था ये दोनों, तो इन दोनों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए विषय वस्तु की जहाँ तक बात की जाती है, उसको हम आज वाली कक्षा को से जोड़ते हुए अगर हम देखें, तो स्पष्ट हो जाता है। ये मेरी आवाज़ क्लियर है और वीडियो क्लियर है? एक बार करना। जी सर, क्लियर है, क्लियर है। ठीक, ठीक। तो इसमें हम जहाँ तक जानते हैं कि श्रुत परंपरा से हमने देखा था, कल हमने चर्चा किया ही था। श्रुत परंपरा से चलते हुए क्या होता है कि आगे चल कर के वेदव्यास जो है, उन्होंने यह जो अलग-अलग संहिता है, उन संहिताओं को, और संहिता क्या है तो जो मंत्र है, मंत्र का जो संकलन है, उनको अलग-अलग जो ऋषि है, उनको उपदेश दिया और वह फिर अलग-अलग जो संहिता दिख रहे हैं, उन संहिताओं के रूप में उनका आगे प्रचार प्रसार किया, आगे बढ़ाया उनको। तो ये प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैं इसको बार-बार अभी दोहरा रहा हूँ, जो कि पायल के लिए थी ऋग्वेद को व्यापक स्तर पर ले जाने की, वैशंपायन यजुर्वेद को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जैमिनी जो है उनका सामवेद से संदर्भ रहता है, सुमंत जो होते हैं वह अथर्ववेद से। ये प्रश्न पूछा जाता है, इस कारण से ये मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दिया क्योंकि ये कभी ये हो जाता है जो कि ऋग्वेद आदि जो है इनको कौन किसने किस तरह से आगे ले बढ़ाया, ये प्रश्न जब बनता है तो उसके लिए आपको सहज रूप से ध्यान में। अब हम देखते हैं इनके विषय वस्तु पर चलते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बताया था आपको जो कि ये जितने भी हाँ, पहले ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, इस सबको भी हम थोड़ा देख लेते हैं पारिभाषिक दृष्टि से, क्योंकि इसकी अगर आवश्यकता कभी पड़े तो हम इसको समझ सकें, बता सकें इस तरह से। 1 मिनट। हाँ, तो ये हम अभी देख रहे हैं जो कि ऋग्वेद के लिए दिया गया है, ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवा अनया इति ऋक्, जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति या प्रशंसा की जाए, वह
ऋक है, और ऋक का संग्रह जो है वही ऋक संहिता कहलाती है। तो ऋक संहिता क्या है? तो यस्याम संहितायाम स्तुति परक मंत्राणाम संग्रह विद्यते सा ऋक। इससे भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जो कि ऋक क्या है, यजुष क्या है, साम क्या है, अथर्व क्या है। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, वहां पर गलती न करें। यजुष संहिता याजकीय मंत्र जो है उनका संग्रह जो है जिस संहिता में है, संहिता का अर्थ संकलन, तो कहा जाता है यजुष संहिता। फिर इसी तरह है यस्याम संहितायाम गायन परक मंत्राणाम संग्रह विद्यते। इसी तरह जिसमें विविध विघ्न विनाशक जो अभिचार मंत्र आदि जो है उनका जहां पर संकलन है, अभिचार मंत्र आदि जो है, जादू टोना आदि अग्रम वरम जितने भी आप देखते हैं वो सभी आ जाएंगे अथर्व वाले में। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ऋक क्या है, यजुष क्या है, साम क्या है, अथर्व क्या है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ऋग्वेद के ही मंत्र अन्य में आपको विशेष रूप से दिखाई पड़ते हैं, वो आप सामवेद लें या यजुर्वेद लें, सामवेद लें, तो अधिकतम जो मंत्र है वही ऋग्वेद के ही रिपीटेशन आपको दिखते हैं। और यही आगे चल करके आप देखते हैं जो कि जब उसको और एक्सपेंड किया जाता है, उसके अर्थ को समझने की कोशिश की जाती है, अर्थात व्याख्यान किया जाता है, तो वही ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। हालांकि ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे क्योंकि जैसे कि हम लोग देखते हैं अलग अलग काल विभाजन में भी हमने चर्चा की या अन्य अन्य जगह भी चर्चा की, तो दिखाया जाता है ब्राह्मण, उसके संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और स्टेप बाय स्टेप। वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं है। एक ही समय में आप संहिता को भी देखते हैं, ब्राह्मण को भी आप देखते हैं, एक ही समय में संहिता को भी देखते हैं, ब्राह्मण को भी देखते हैं, उपनिषद को भी देखते हैं। तो ये नहीं कहते हैं जो कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये अलग अलग समय में रहे हैं, ये नहीं आप कह सकते हैं। आप एक साथ जो है इन सबको देखते हैं, ठीक है। वो तो सुविधा की दृष्टि से हम देखने लगते हैं इस तरह से, क्योंकि अगर आप देखें यजुर्वेद को ही देखें तो उसका कुछ आपको उपनिषद के रूप में दिखाई पड़ता है, ऋग्वेद में ही देखें तो कुछ आपको संहिता के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये एक चलता रहता है, क्रम इनका है। लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए जो कि आपने ऋक देखा, यजुष देखा, साम देखा, अथर्व देखा, ठीक है। इसके बाद आपने ब्राह्मण की बात जब की जाती है तो कहा जाता है ब्रह्म वही मंत्र है, और ये सतपथ ब्राह्मण का कथन है। और वस्तुतः यज्ञ स्वरूप जो है उनका प्रतिपादक जो होता है उससे वह ब्राह्मण के रूप में होता है, यज्ञ याग आदि किस तरह से किया जाए। अर्थात आप ये कह सकते हैं जो कि ऋग्वेद में तो आपने स्तुति परक देखा था, और जब उसको एक्शन के रूप में देखते हैं तो यजुर्वेद में देखते हैं उन्हीं मंत्रों को लेकर के। फिर गायन जो है वह आप साम में देखते हैं, और अविचार आदि जो देखते हैं अथर्व में देखते हैं। लेकिन इन मंत्रों को जब आप व्याख्यान करते हैं, कहा जाता है ब्रह्म ये मंत्राणाम व्याख्या ग्रंथ के रूप में इसको देखा जाता है, तो उसका जब व्याख्यान आपको प्राप्त होता है वह ब्राह्मण में। फिर उसी से आगे आप बढ़ते हैं जो कि आरण्यकम च वेदेभ्यः औषधिभ्यो औषधिभ्यो मृतम, फिर या इसको अरण्य में अध्ययन के कारण अरण्य कहा जाता है। तो अरण्य में अध्ययन क्यों किया जाता है? तो ये सामान्य रूप से आप सभी जानते ही हैं कि वस्तुतः होता क्या है कि हमारी परंपरा में जो ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की बात की गई है, तो एक विशेष स्थिति में आकर के हम इस सांसारिक माया मोह से दूर होते हैं और आत्मिक चिंतन प्रारंभ होता है। अभी तक आप देख रहे थे जो कि ब्राह्मण तक जो आप देखते हैं उस समय तक विशेष रूप से व्याख्यान ही चलता रहता है, जो भी आपने मंत्रात्मक स्थिति देखी थी। यहाँ पर क्या हो जाता है कि दार्शनिक प्रवृत्ति आप में आप इसको यहाँ पर देख पाते हैं
और चूंकि वह एकांत में ही ये संभव था, इस कारण से ये अरण्य में जाकर के उसका अध्ययन करते थे, उसके संदर्भ में चिंतन करते थे, रहस्य विद्याओं देखते थे। ये मुख्य रूप से आपको इसी कारण से उसको अरण्य कहा गया है कि कोई कंपल्सन नहीं था कि वो अरण्य में रह करके ही करेंगे, लेकिन सामान्य रूप से अरण्य में रह करके एकांत में जो रहस्यात्मक जो चिंतन था, दार्शनिक किया जाता था, इस कारण से अरण्य कहा गया। फिर आगे चल करके आप देखते हैं क्योंकि जिसमें मुख्य रूप से दर्शन पर चिंतन ही रहता है। आरण्यक में तो दर्शन का केवल प्रारंभ, दार्शनिकता को आप प्रारंभ देखते हैं, लेकिन उपनिषद में आकर के समग्र रूप से दार्शनिक चिंतन ही आपको दिखाई पड़ता है। तो आपने देख लिया सभी का अलग अलग प्रभाग है। ब्राह्मण व्याख्यान ग्रंथ के रूप में देखते हैं, अरण्य में जाकर के जो चिंतन करते थे, फिर वहीं पर दार्शनिक चिंतन भी प्रारंभ हो जाता है, जिसकी परिणति आपको उपनिषद में ये होता है। और आप इसके लिए वेदांत सार में देखते हैं, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम जो कहा गया है। और वस्तुतः उपनिषद जो है वह मोक्ष साधन होता है। दर्शन विद्या अर्थात कोहम कस्तम कुत आयाता जो है, इसकी चर्चा आप दर्शन में इसमें देख पाते हैं। और जितने भी आपको दिखेंगे उनमें आप इन्हीं विषय वस्तुओं को देख सकते हैं। तो अभी जो आप चर्चा कर रहे थे संहिता, तो अब क्या देखेंगे आप, जितनी भी संहिताएं हैं इनको आप अलग अलग इनकी शाखाओं को देखेंगे, इनके अलग अलग ग्रंथों को देखेंगे, इनके अलग अलग उपनिषद को आरण्यक को देखेंगे, इनके अलग अलग उपनिषद को देखेंगे। इसके साथ साथ इनके जो कल्प है, कल्प में आपको ये 3 दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गृह्य, धर्म और शुल्ब, ये 3 जो दिखाई पड़ते हैं ये आपको सूत्र के अंतर्गत दिखाई पड़ेंगे, अर्थात कल्प सूत्र। तो अगर मान लीजिए आप ऋग्वेद लेते हैं तो ऋग संहिता की अलग अलग शाखाएं दिखाई पड़ेगी। शाखा का अभिप्राय क्या है, देखिए हर एक जो आप देखेंगे संहिता में आपको हर एक में शाखा अनिवार्य रूप से आप देखेंगे। किसी किसी के नहीं होंगे, अलग बात है। जो भी संहिता हो शाखा देखेंगे, शाखा के बाद उनका ब्राह्मण देखेंगे, शाखा के बाद इनका आप ब्राह्मण देखेंगे, ब्राह्मण के बाद आप आरण्यक देखेंगे, आरण्यक के बाद आप उपनिषद देखेंगे उनका, उसके बाद उपनिषद के बाद आप कल्प सूत्र देखेंगे, कल्प देखेंगे, और कल्प में वही ये तीनों आ जाएंगे, गृह्य, धर्म और शुल्ब। ये देख रहे, सॉरी ये 4 स्रोत सूत्र में गृह्य, धर्म, शुल्ब, गृह्य, धर्म, शुल्ब, एक तरह से और एक और उसमें ये आप हाँ, ये कल्प सूत्र के अंतर्गत ये एक मिस कर रहा था, स्रोत जो है हमने इसको अलग कर दिया है। स्रोत यही होगा, ये यहाँ पर 4 होता है वही का, जो कि कल्प के अंतर्गत ये आप 4 देखेंगे, स्रोत, गृह्य, धर्म और शुल्ब, ये 4 देखेंगे। और आप इसके साथ साथ जो एक और ध्यान रखना होता है वो होता है इनका शिक्षा ग्रंथ जो है, शिक्षा ग्रंथ जो है या प्रातिशाख्य जो होता है, ये आप एडिशनल में देखते हैं। और क्या जानकारी आपको रखनी होती है, जो कि ये जितने भी हैं आप उनकी शाखाएं जो है, इनकी ब्राह्मण जो है, फिर ब्राह्मण में के जो विभाग हुए हैं, ब्राह्मण के जो विषय वस्तु हैं, आरण्य की जो है, आरण्य की जो विषय वस्तु है, उनके जो उनका जो विभाग किया गया है, इसी तरह उनके जो उपनिषद है, इसी तरह उनके जो कल्पसूत्र है, ये सभी आपसे अपेक्षा रखी जाती है जो कि आपको ध्यान में रहे। और किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये इतना सहज नहीं है जो कि कोई भी व्यक्ति
यूजीसी की जो तैयारी कर रहा है या हायर की जो तैयारी कर रहा है या किसी विशेष स्टेट को लेकर के जो तैयारी कर रहा है, वो जॉब के लिए हो या एलिजिबिलिटी हो, किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि ये इतनी तैयारी वो कर ले। इवन अगर वो वेद लेकर के भी अध्ययन कर रहा है तो उससे उसके लिए भी यह संभव नहीं है। तो आपको करना क्या है? करना यह है कि प्रश्न जिस तरह से पूछे जाते हैं उसके अनुरूप अपने आप को आप ढालते हैं। ठीक है, तो सामान्य रूप से क्या किया जाता है, जो प्रथित है शाखा, उन शाखाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। जो प्रथित ब्राह्मण है उनके बारे में पूछ लिया जाता है। और ब्राह्मण को ध्यान में रखने के लिए आप कुछ जो शाखाएं हैं उनका आप याद रखते हैं, कुछ को आप ध्यान में ही नहीं रखते हैं, अर्थात उसको एलिमिनेटिंग सिस्टम से आप उसको पकड़ते हैं एग्जाम में। इसी तरह जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण हैं उनमें जो विशेष उनका जो विभाजन जो किया गया है मोटे तौर पर अध्याय आदि में, ये हम देखते हैं। इसी तरह आरण्यक में जो विशेष विषय वस्तु है उनको हम ध्यान में रखते हैं। उपनिषद में कुछ जो महत्वपूर्ण उपनिषद हैं उनको देखते हैं, उनका विभाजन देखते हैं, उनकी जो पंक्तियां हैं उनको ध्यान में रखते हैं। उसके बाद इसी तरह कल्प जो है इसमें स्रोत, गृह्य, धर्म, केवल नाम ही जो है यही पर्याप्त है। जो यह स्रोत सूत्र किनका है या इनका गृह्य सूत्र कौन है, तो इस तरह से उनका नाम ही पर्याप्त हो जाता है। इसी तरह प्रातिशाख्य या जो है इनका भी नाम ही पर्याप्त हो जाता है। और ये इस तरह का होता है जिसमें कि आप कितना भी पढ़ लीजिए आपको ध्यान में नहीं है, आप पढ़ते हैं भूलते हैं। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसके लिए आप सभी अपने आप में एक्टिव रहिए, तब जा करके आप इसको समझ पाएंगे, नहीं तो फिर ध्यान में रहेगा नहीं। ठीक है, देखिए जब आप कहते हैं सबसे पहले आता है ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता है तो उसकी उनकी शाखाओं को देखते हैं। तो शाखा किस तरह से देखते हैं आप? शाखा क्या है? शाखा ये कि अलग अलग आचार्य जो हैं उन्होंने अलग 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 गुरुकुल में पढ़ा या अलग अलग स्थानों में पढ़ाते हों, उन्होंने उनका जो एक सिस्टम रहा उनके नाम पर वह प्रतीत हो गया। जैसे कि आप ऋग्वेद में देखेंगे शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडूकायन, ये पांच उपलब्ध भी नहीं थे, 5 संदर्भों में प्राप्त होते हैं। मूल रूप से साकल ही देखते हैं आप। ये जो इसके एक महाभाष्य में जो कहा गया है वो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखना होता है, जो कि एक विंशति जो है इनका शाखाएं उपलब्ध थी। उसके बाद ये 100 जो है वह इसका था, क्या कहते हैं, यजुर्वेद का सहस्त्र वर्तमान सामवेद 1000 सामवेद का था। तो ये जिस तरह से बताया गया है उनको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह से जो पंक्ति है उनको आप एक दिन श्रद्धा वृक्ष है इस तरह करके जो दिया गया है उसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो हम देखते हैं ग्रंथों में संदर्भों के आधार पर जो प्राप्त होते हैं तो 5 आप देखते हैं, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडूकायन। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आप भले आज तैयार न हो कक्षा में ऐसे जुड़ने के लिए, लेकिन आपको अपने उच्चारण करके रखना चाहिए, जो कि ऋग्वेद के कौन कौन सी शाखाएं हैं, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडूकायन। ठीक, अब इन्हीं शाखाओं को अगर आप देखें जो कि ऋग्वेद के तो हो गए, अब यजुर्वेद को देखते हैं तो यजुर्वेद में क्या होता है, तो सबसे पहले शुक्ल और कृष्ण हो जाता है। शुक्ल और कृष्ण हो जाता है। शुक्ल में आप देखते हैं 2 है, माध्यम दिन और कर्ण। माध्यम दिन और कर्ण है। माध्यम दिन को ही आप वाजस्नेयी भी कहते हैं। वाज कहा जाता है अश्व को, और अश्व आकर के उपदेश दिया था फिर से
मध्य दिन में आकर के से माध्यम दिन है, तो माध्यम दिन और दूसरा है कर्ण। माध्यम दिन को ही वाजस्नेही भी कहा जाता है। तो ये हो गए शुक्ल यजुर्वेद के की जो शाखाएं हैं, ये हो गए। कृष्ण यजुर्वेद के क्या है, तो तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। तैत्तरीय तितिर के रूप में उन्होंने लिया था, इस तरह करके प्रसंग आता है। तो तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। ऋग्वेद का आपने कौन कौन सा देखा था, शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांखायन, मांडूकायन। देखा यजुर्वेद का, यजुर्वेद में आपने सीधा सा देखा शुक्ल और कृष्ण हो जा रहे हैं। शुक्ल में वाजस्नेही या माध्यम दिन और दूसरा कर्ण हो जा रहा है। इसके बाद आप आ जा रहे हैं कृष्ण में, तो तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल, ये एक क्रम से ही याद कर लीजिए। तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल, ये 4 हो गए। ठीक, अब ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये 2 आपको स्पष्ट हो गया। अब जो होते हैं आपके लिए बचते कौन 2, एक है यजुर्वेद, सॉरी सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के बहुत सारे आपको 9 दिखेगा। ठीक है, तो आप अगर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को अगर आप पढ़ लेते हैं तो अथर्ववेद ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में रहेगा। अगर एग्जाम आता है एडमिट कर पाएंगे आप। तो ये है क्या, कौथुमीय, राणायणीय और जैमिनीय। तो कौथुम, राणायण और जैमिनी, कौथुमीय, राणायणीय, जैमिनी, ये 3 है साम में। और 9 आप देखते हैं अथर्व में। अथर्व का अगर आपको ऐसे नहीं याद रख सकते हैं तो उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपको ऑप्शन जब आएगा तो 3 को तो आपने ध्यान में रखा ही है, चौथा ऑटोमेटिकली है। उसमें एक बार केवल पढ़ करके रखिएगा ताकि सामने में ऑप्शन आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। पिपलाद, सौनक, मौद, स्तोद, जाजल, जलद, देवदर्श और चारणवेदी, ये जो 9 है। ठीक है, इनको आप अलग से एक बार देख करके रख सकते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ हमने रखा किसको, 3 को, क्योंकि देखिए ये भी एक ट्रिक है। आप अपनी ऊर्जा को कम से कम यूटिलाइज यूटिलाइज कर सकें। तो ऋग्वेद में 5, शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांखायन, मांडूकायन। यजुर्वेद 2 पार्ट हो जाता है, ऋग्वेद सॉरी शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल में हो जा रहा है वाजस्नेही और कर्ण। वाजस्नेही को ही माध्यम दिन भी कहते हैं। उसके बाद कृष्ण में हो जा रहा है तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। ध्यान रखेंगे क्योंकि उसका ब्राह्मण, आरण्यक सब इसका नाम एक जैसा ही दिखेगा आपको। और इधर आप करके आप देखते हैं कौथुमीय, राणायणी और जैमिनीय। 9 है, ये हम लोगों को पता है। तो शाखा हमें ध्यान में रह जाएगा आराम से, क्योंकि देखिए अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं, हालांकि आज की कक्षा जो है वह जितना मैंने आज टारगेट रखा है, ये एक दिन में होकर के ये 2 कक्षाएं होंगी। और उसके लिए हम 5 जो हमने कहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो 5 को 6 हो सके, 7 हो सके, लेकिन ये कंप्लीट हम इसको रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 दिन में रखेंगे इसको पूरा, ताकि आपको ध्यान में कक्षा में ही आप रख लें। और कक्षा में अगर नहीं कर पाते तो फिर नहीं कर पाएंगे, ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बार बार आप देखते हैं, बार बार आप भूलते हैं। क्योंकि ये जो अभी सामने में आप चार्ट देख रहे हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और ये प्रश्न ऐसे बनते हैं जो आसानी से इसको हम सही कर सकते हैं, लेकिन हम इसको गलती कर बैठते हैं और अपना मार्क्स गंवाते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। संहिता, फिर उसके ब्राह्मण, उसके आरण्यक, उसके उपनिषद, उसके कल्पसूत्र, उसके शिक्षा या प्रातिशाख्य ग्रंथ। ठीक, तो अब ये शाखा जो है कि आप सभी को तैयार हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग कल अनिवार्य रूप से कल नहीं, कल कक्षा हम इस समय में नहीं रखेंगे, सुबह में कल परसों, क्योंकि कल देखते हैं सूचना किस तरह से रखेंगे, क्योंकि कल सुबह में 6 बजे 7 बजे के आसपास में हम नहीं रहेंगे अवेलेबल। तो देख लेते हैं जैसे भी होगा। तो ये रहेगा। उसके बाद इसके हम आगे चलते हैं। शाखा तक तो हमारा हो गया था।
इसके ब्राह्मण ग्रंथों को देखते हैं। तो ब्राह्मण को देखिए, ब्राह्मण ऋग्वेद के जो हैं ये है ऐतरेय और सांख्यायन। ये ध्यान रखिएगा, ऐतरेय सांख्यायन। और सांख्यायन को ही कौशितकी के रूप में भी जाना जाता है। आगे चल के आप आरण्यक में देखेंगे, उपनिषद में देखेंगे, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए ये सांख्यायन जहां पर आएगा तो सांख्यायन से अलग नहीं है कौशितकी। जहां पर भी आए ये ध्यान रखिएगा आप, सांख्यायन आए या कौशितकी आए, आप ध्यान रखिएगा जो कि वो एक ही है, नामांतर केवल है। तो ऐतरेय और सांख्यायन, ऐतरेय कौशितकी, ये आप देखते हैं आरण्यक में। अब इसका सॉरी ब्राह्मण में, इसी तरह इसके आरण्यक में भी उसी तरह देखेंगे, ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। वहां पर कौशितकी नाम नहीं दिया गया है, सांख्यायन कहा गया है, लेकिन दोनों आप एक ही समझ कर तो ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। तो आपको अगर ब्राह्मण का नाम पता है ऋग्वेद का, तो आपको आरण्यक का भी नाम पता है। तो ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण, और ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक। ठीक है। अब जब इसी को आप एक्सपेंड करेंगे, विषय वस्तु पर जाएंगे आप, तो आप सुनसेप आख्यान आदि को जान पाएंगे। ठीक। और आप उसको कोरिलेट करने का प्रयास करिए, जो कि वरुण सूक्त, वरुण सूक्त से संबद्ध है सुनसेप आख्यान। वरुण सूक्त कहाँ का है ऋग्वेद का, ये भी होगा यहीं का। ऑप्शन क्या देता है, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय से है या तैतरीय से है, ध्यान में रहेगा। क्योंकि जब आप एक को दूसरे से कोरिलेट करके रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये ध्यान में रहेगा। खैर, तो ये हो गया ऐतरेय और सांख्यायन। इसके बाद आगे आप उपनिषद की बात करें तो ही देखेंगे आप उपनिषद क्या होगा, जो कि ऐतरेय कौशितकी, एडिशनल में एक केवल उपनिषद इसमें होता है वेद में, ये ध्यान रखेंगे। ये कौन सा एडिशनल में है, वास्कलोपनिषद। सामान्य रूप से आपने अभी तक देखा था ऐतरेय सांख्यायन या कौशितकी, ऐतरेय सांख्यायन या कौशितकी। अब उपनिषद में भी ऐतरेय सांख्यायन ही है, या आप कौशितकी कहिए, ऐतरेय और कौशितकी उपनिषद। एडिशनल में एक उपनिषद बढ़ जाता है इसमें, वास्कलोपनिषद। आपको रटने के लिए केवल एक ही ध्यान रखना है ऋग्वेद में, वास्कलोपनिषद। वास्कल उपनिषद जो है ये एडिशनल में है। अब आप कौन कौन क्या क्या देख रहे हैं, एक तो हो गया पहले संहिता देखना है, साकल वास्कल आसुलायन सांख्यायन मांडूकायन। ठीक। अब उसमें भी उपलब्ध कौन सा है, तो साकल को ही लेकर चलते हैं। दूसरा क्या हो जा रहा है, जो कि आरण्यक में ब्राह्मण में आते हैं, तो ऐतरेय और सांख्यायन या उसी को कौशितकी कहिए। आरण्यक में कौन आ गए, ऐतरेय और सांख्यायन। उपनिषद में कौन आ गए, ऐतरेय कौशितकी, और एक एडिशनल हमने कहा वो कौन सा है, वास्कलोपनिषद। और प्रश्न जब बनता है तो मैक्सिमम प्रश्न आपको वास्कल को लेकर के पूछा जाता है, क्योंकि आप वास्कल को भूल जाएंगे, इसलिए वास्कल से पूछा जाता है। तो वास्कलोपनिषद, इतना अगर आपको ध्यान है तो ऋग्वेद का संहिता, शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक आपको तैयार हो गया। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो धर्मसूत्र देखते हैं। तो धर्मसूत्र में भी आश्वलायन और सांख्यायन या कौशितकी। तो आश्वलायन आप जानते हैं, जो कि शाखा आपने पढ़ा है, आश्वलायन वास्कल, साकल वास्कल आश्वलायन सांख्यायन मांडूकायन कहां से होगा, तो यहीं से होगा। लेकिन ये स्रोत सूत्र है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन गृह्य सूत्र में भी आश्वलायन है, सांख्यायन है, और एडिशनल में गृह्य सूत्र में क्या है, सामव्य है। तो अंडरलाइन कर लेंगे सामव्य को। ऐतरेय के ऋग्वेद के संदर्भ में आपने किसको अंडरलाइन किया था, एक उपनिषद में वास्कल को अंडरलाइन किया था, और गृह्य सूत्र में आपने सामव्य को अंडरलाइन किया है। ठीक है। इसके बाद
आप जानते हैं जो कि भगवान रामचंद्र के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। तो उनको हम गुरु के रूप में मान लेते हैं। और प्रथम जो आप धर्मसूत्र देखते हैं, वह धर्मसूत्र, यहाँ पर रामचंद्र की का कोई प्रसंग नहीं है, मैंने केवल ध्यान रखने के लिए कहा, जो प्रथमतः जो आपको दिखेगा वह वशिष्ठ धर्मसूत्र दिखता है। ठीक, शुल्ब सूत्र होगा ही नहीं, क्योंकि यज्ञ याग आदि से संबद्ध है ही नहीं ऋग्वेद, तो शुल्ब सूत्र होगा ही नहीं। और ऋक् प्रातिशाख्य ऋग्वेद का है, ऋक् प्रातिशाख्य है, आपको ऐसे ही नाम से ही याद रहेगा। पाणिनि शिक्षा प्रथमतः शिक्षा ग्रंथ के रूप में ध्यान में आप रख लेंगे, तो पाणिनि शिक्षा वैसे भी प्रथमतः है। अब व्याकरण में देखते हैं तो ऋग्वेद से संबद्ध है यह, इस तरह करके आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, ये जितना भी है उसको आपको केवल ध्यान रखना होगा, उस पर आप कोरिलेट करने का प्रयास करिए, और जहां पर दिमाग ज्यादा न लगे वहां पर मत लगाइए, क्योंकि ज्यादा लगाएंगे तो इसका क्षेत्र अधिक है, टाइम किलिंग अधिक होगा और आउटपुट कम मिलेगा। मैं यहाँ जो चर्चा कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ जो आउटपुट अधिक से अधिक हमें मिले। और आज हम इसमें सिर्फ ऋग्वेद बता रहे हैं, कल हम यजुर्वेद और सामवेद का मिक्सचर बताएंगे, या यजुर्वेद अथर्ववेद का मिक्सचर बताएंगे, और जिसका ज्यादा रहेगा उसको स्किप कर देंगे। तो क्या होगा कि हम ध्यान में रहेगा वही जो हम ध्यान में रखना चाहते हैं, उसके अतिरिक्त जो होगा उसको हम एलिमिनेटिंग सिस्टम से ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ तीसरे दिन जब हम दूसरे टॉपिक पर रहेंगे तो एक बार इनका कोरिलेशन हम बताएंगे। जैसे कि हम बताएंगे जो कि धर्मसूत्र, ऋग्वेद का धर्मसूत्र जो है वह एक ही है, ठीक है, वशिष्ठ धर्मसूत्र। और इसी तरह आप अथर्ववेद में देखेंगे तो गौतम धर्मसूत्र आपको मिलेगा, ठीक, सॉरी, इनमें सामवेद में गौतम धर्मसूत्र मिलेगा, और अथर्ववेद में आपको मिलेगा ही नहीं। तो ऋग्वेद में वशिष्ठ, सामवेद में गौतम, अथर्ववेद में कोई है ही नहीं, तो रेस्ट जो भी आपको धर्मसूत्र में आएगा वह आप साम में टिक करेंगे। तो ये मैं बताऊंगा जो कैसे आप कोरिलेट करें, कैसे आप एलिमिनेट करें, ये सिस्टम भी आपको सीखना चाहिए, नहीं तो आप रटते रहिए जितने भी हैं उनको, और फिर आप कंफ्यूज करेंगे। तो आप अगर ये कर लेते हैं, ऋग्वेद के धर्मसूत्र की बात करते हैं तो वशिष्ठ धर्मसूत्र ऋग्वेद का है, गौतम धर्मसूत्र है जो कि सामवेद है, अथर्ववेद में कोई धर्मसूत्र है ही नहीं, और रेस्ट जो बच जाता है वो तो यजुर्वेद का होगा। और यजुर्वेद में आप देखेंगे कि लिस्टिंग है धर्मसूत्रों की, 6 आप देखेंगे, जो 6 है वो सब चले गए, उनमें रटने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो इस तरह से हम एलिमिनेट करते हुए हम देखेंगे। इसी तरह शुल्ब सूत्र में हम देखेंगे जो कि ऋग्वेद में कोई शुल्ब सूत्र नहीं, सामवेद में कोई शुल्ब सूत्र नहीं, अथर्ववेद में सूत्र नहीं, तो जो भी शुल्ब सूत्र की बात आएगी तो हम कहेंगे ये यजुर्वेद का होगा। शुल्ब सूत्र केवल यजुर्वेद में ही मिलेगा हमें, अन्य कहीं मिलेगा ही नहीं। तो शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र तो वैसे ही हमें याद हो गए टोटल। तो इस तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम आज से नहीं, लगभग 17 वर्षों से इसको देख रहे हैं, और हमने यही एक अनुभव किया है कि इसको आप रटना चाहेंगे, रट नहीं सकते हैं। हो सकता है किसी किसी की कैपेसिटी होती है वो रट लें। इसको समझने का प्रयास करिए, कोरिलेट करने का प्रयास करिए, एलिमिनेट करने का प्रयास करिए, तो आप आसानी से इसको ध्यान में रख पाएंगे। आपको एग्जाम के लिए जरूरत है, कहीं पर व्याख्यान के लिए जरूरत है, आपको बोध के लिए जरूरत है, वो सभी रहेगा आपके पास। चलिए, तो आज ये चार्ट वाला जो है इसको हम यहीं रखते हैं, इसको इससे आगे अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो चर्चा इससे ज्यादा करेंगे तो कंफ्यूजन में होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए, तो इसमें हमने आगे जो हम देखेंगे भी, तो संहिता की शाखाएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, कल्प, शिक्षा, प्रातिशाख्य, और इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ही, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं, ढंग से प्रश्न बनते हैं इससे। अब एक जो प्रश्न बनता है वह तो ये हो गया जो कि
ऋग क्या है, यजुष क्या है, साम क्या है, अथर्व क्या है, तो इसकी परिभाषा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर जो वेदों की शाखा है इनके नाम से होना चाहिए। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण के विषय वस्तु क्या है। तो ब्राह्मण मोटे तौर पर जो है वह क्या है, तो व्याख्यान ग्रंथ जो है उसी को हम ब्राह्मण के रूप में देते हैं। और एक विषय वस्तु के रूप में जब आता है तो एक उसका जो 10 जो दिया गया है विधेयो ब्राह्मण है, ये आपके लिए एक सामान्य चर्चा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसको भी आप ध्यान, हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधेय प्रक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशेतु विधेयो ब्राह्मण स्मृता है। ये कहीं कहीं केवल नाम दिया है, कहीं कहीं आपको अलग अलग इसका जो उदाहरण है ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि ये हेतु क्या है, निर्वचन क्या है, प्रशंसा क्या है, आदि आदि जो है। और इसके साथ साथ जो मोटे तौर पर आप जानते हैं ब्राह्मण जो है व्याख्यान ग्रंथ है, और भास्कर जो है ये मूल रूप से चर्चा करते हैं कि व्याख्यान ग्रंथ है इस तरह करके। और जो शाखा है उनका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम आप ध्यान में रखें। और उन ब्राह्मण ग्रंथों के जो विषय वस्तु है वो भी यदा कदा पूछे जाते हैं। तो जो विशेष ब्राह्मण जो है उनको भी आप देख लें। जैसे कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण होंगे उस पर हम आएंगे जब हम विस्तार में चर्चा करेंगे, और तो उस पर भी आएंगे जो कि उनके जो ब्राह्मण है उनका जो विभाजन किया गया है, यजुर्वेद की जो ब्राह्मण है उनका जो विभाजन किया गया है, आदि आदि जो है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और तो ब्राह्मण ग्रंथ की बात जब हम करते हैं तो इनमें इन सब की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ हमें विभाजन और विषय वस्तु जो विशेष रूप से है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद हम आरण्यक में आते हैं। तो आरण्यक में रहस्य विद्या का विशेष रूप से वर्णन है, और अरण्य में रह करके हम करते हैं ये मोटे तौर पर कहा जाता है। फिर उसमें भी वही जो कि संहिता से संबद्ध जो आरण्यक है उनका नाम, उनका विभाजन, और उनमें से जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है उनको आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो ये हम जब एक एक करके ब्राह्मण की बात करने लगेंगे तो हम देखेंगे। फिर इसी तरह आप उपनिषद की बात करते हैं, उपनिषद को ही आत्मविद्या, मोक्ष विद्या के रूप में, गोपनीय जितने भी हैं उनके रूप में लिया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, अलग अलग जगह पर उपनिषदों की संख्या अलग अलग कही जाती है, लेकिन आप मोटे तौर पर कहते हैं ईसादी 9 उपनिषद कहा जाता है, और उपलब्ध 108 उपनिषद जो होते हैं इस तरह। और भी बहुत सारे आप अलग अलग प्रभाग देखते हैं, लेकिन 108 और 9 ये महत्वपूर्ण है, ध्यान। और इसके साथ साथ जो आचार्य शंकर जो है ये है, इन्होंने 10 उपनिषद पर भाष्य लिखा है, जिसमें कि ध्यान रखेंगे इसकी कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक जो है। और ये जो उपनिषद है इनमें से ही पंक्तियां जो है ये उठा कर पूछी जाती है, खास करके जो आप अगर डीएसएसबी का एग्जाम दे रहे हो या फिर टीजीटी पीजीटी में आप देते हैं, तो जहां पर डिफाइन कर दिया गया है ये ग्रंथ है, वहां पर पंक्ति उठा करके देते हैं तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वो पंक्ति जब तक आपने पढ़ा नहीं है तो आपको दिक्कतें आती है। तो उसके लिए केवल मार्गदर्शन में इतना ही केवल कहा जाता है जो कि जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है। हालांकि डीएसएसबी है या फिर कुछ ऐसे हैं, सामान्य रूप से हर जगह पाठ्यक्रम है, लेकिन डीएसएसबी जैसे कुछ है जहां पर कि पाठ्यक्रम निर्धारित किए ही नहीं है इन्होंने, लेकिन नहीं किए हैं तो वहां भी आप ये मानकर चलिए कि यूजीसी का जो एक आउटलाइन है वहां तक ये चलता है, कुछ अंतर आता है। तो जो भी आपको प्रश्न के आधार पर आप डिफाइन कर पाते हैं ये पाठ्यक्रम में है, उन ग्रंथों को आप आत्मसात करें। वहां पर एक अलग से हिंट्स ये दिया जा सकता है कि उनके
प्रारंभिक और महत्वपूर्ण श्लोकों को ही देखें आप। जैसे मान लीजिए रघुवंशम है, या कुमार संभवम हो, या फिर किरातार्जुनीयम है, या फिर यहीं पर आप देखेंगे ईशोपनिषद है, या उपनिषद पूरा दिया गया है। तो आप जो जो महत्वपूर्ण उपनिषद है, जो जो महत्वपूर्ण है, उनको देखें। उनमें भी जो महत्वपूर्ण श्लोक है, उनको ही, महत्वपूर्ण मंत्र है, उनको ही देखें। ऐसा नहीं कि आप संपूर्ण को, आप बृहदारण्य के तो संपूर्ण बृहदारण्य पढ़ना होती है, तो वो पूरा नहीं पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण है उनको आप अनिवार्य रूप से एक बार देख लें, और कंपैरेटिव फॉर्म में देखें। जो जैसे आप छांदोग्य और बृहदारण्य हमेशा कंफ्यूज करवाता है, तो छांदोग्य की जितनी भी पंक्ति है उनको आप अलग ध्यान में रखिए, कोरिलेट करने का प्रयास करिए। इससे कैसे दोनों को आप अलग कर पाएंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ये हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है ना, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी कोचिंग हो, कोई भी अध्यापक हो, आपको संपूर्ण उपनिषद एक एक करके नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। वो आपको खुद पढ़ना होता है। जब आप खुद पढ़ते हैं तो आप उनमें आइडेंटिफाई, हाँ, उसमें क्या होगा कि हम जब उपनिषद पार्ट पर आएंगे, जब उपनिषद वाला, हालांकि 5 दिन वाले में नहीं रहेगा, वो आगे में रहेगा, क्योंकि वैदिक साहित्य पर जब हम आएंगे तो वहां पर हम एक एक उपनिषद लेंगे, या एक एक उपनिषद लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो वहां पर हम पूरा संपूर्ण पढ़ेंगे, उसमें जो महत्वपूर्ण होगा वो बताएंगे। वहां भी ये नहीं होगा कि संपूर्ण उपनिषद पढ़ाया जाएगा, इस तरह करके है। तो इस तरह आप देखें। और खास करके मंत्रांश जो होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनको आप ध्यान में रखें। हालांकि ये गाइड में भी उपलब्ध हो जाते हैं, अलग अलग जो मंत्रांश होते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा जो गाइड से न पढ़ें, आप मूल ग्रंथ देखें। क्योंकि होता क्या है कि गाइड से आपको मंत्रांश तो याद रहेंगे, लेकिन आपको ये नहीं कन्फर्म रहेगा जो कि ये इस उपनिषद है, आप कंफ्यूज करेंगे। और अगर आप उपनिषद लेकर के आपने पढ़ा है, गाइड से भी पढ़ते हैं, तो उपनिषद सामने में रखिए, तो आपको ध्यान में वो रहेगा हमेशा के लिए। तो ये चीज हो गया यहाँ पर ब्राह्मण उपनिषद की बात। फिर सूत्र साहित्य की चर्चा इसी तरह कर लेंगे। और वेदांग जो है, वेदांग को हम एक व्यापक स्तर पर देखेंगे, एक अलग टॉपिक ही रखेंगे इसको, वेदांग को। और वेदांग की चर्चा आप इस तरह से आप देखेंगे, जो कि शिक्षा की परिभाषा क्या है, बस इतना केवल ध्यान रखना है, ठीक। और कुछ शिक्षा परक ग्रंथ जो है, छंद, छंद की परिभाषा क्या दी गई है, और छंद के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए गए हैं, उसमें महत्वपूर्ण ग्रंथ जो ही हम कह रहे हैं, तो उसमें हो गया जो कि आदि ग्रंथ, आदिम ग्रंथ जो है वह, और प्रचलन में जो ग्रंथ है वह। इसी तरह व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण किसे कहते हैं, उसके बाद इसके जो व्याकरण की जो परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। साथ साथ उनका जो ग्रंथ है ये ध्यान रखना चाहिए इस दृष्टि से। तो इसके लिए आपको फिर पुनः उसी पर मैं आता हूं कि आपका पाठ्यक्रम जिस तरह है कि यूजीसी में अब नया जोड़ा गया है, जो कि लिस्टिंग की गई है, जो अलग अलग जो व्याकरण है उनको पढ़ने के लिए दिया गया है। तो अब उनके ग्रंथों को ध्यान में रखिए आप। या जहां पर ये चीज नहीं दिया गया है, मान लीजिए जैसे ये उड़ीसा का स्टेट एग्जाम जो है, वहां पर इस तरह का नहीं दिया गया है, तो वहां पर आपको एक सीमित दायरे में देखना पड़ेगा। जो व्याकरण के जो मूल जो रहे, बस इतनी को दिखना है हमें। फिर निरुक्त जो है, निरुक्त जितना आपको पाठ्यक्रम में है वो तो अलग रहेगा ही, ये वेदांग का अलग रहेगा। तो वेदांग वाला जो होगा उससे केवल ये रहेगा कि निरुक्त क्या है, और निरुक्त का के ग्रंथ जो रहे हैं इस तरह से। और इसके साथ साथ तो विपत्ति आदि जो दिए गए हैं वो तो अलग है आपके, उसमें वो तो अलग देखना है हमें। तो इसी तरह ज्योतिष आदि जो है, इन सब का भी यही रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पर अभी हम ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। ये वेदों की शाखा और ब्राह्मण आदि जो है, इनको देख करके देखिए एक प्रश्न बनता है उपवेद को लेकर के, ये आप लोगों को ध्यान में रखेंगे। उपवेद वाला जो है ये अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उपवेद वाले में होता क्या है कि जब प्रश्न आता है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन इस दृष्टि से होता है, जो कि ये
एक मिनट, हाँ, उपवेद वाला जो है, हाँ, उपवेद में किस वेद का कौन सा है, ये एक क्रम से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किया है, आप देख रहे होंगे शायद। हाँ, तो ये जो है इसमें क्रम से दिया गया है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद। तो देखिए आपको याद तो तीसरा चौथा तो आपको ध्यान में रहता ही है, केवल पहला दूसरा में आपको दिक्कत आती है, खास करके पहला में, क्योंकि पहला में कंफ्यूजन भी है, क्योंकि कोई मानते हैं जो कि ये अथर्ववेद से संबद्ध है आयुर्वेद जो है, लेकिन कोई मानते हैं ऋग्वेद से संबद्ध है। तो आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है तो आयुर्वेद है, ये युर्वेद का धनुर्वेद, गंधर्व वेद ये तो आप याद रहेगा ही, स्थापत्य वेद, वास्तुशास्त्र जो है ये आप ध्यान में रखते ही हैं, उपवेद। और उपवेद का महत्व इस दृष्टि से हो जाता है कि जब आप आगे जाते हैं ना, विस्तार पूर्वक देखने लगते हैं, वहां पर आकर के उपवेद को देखना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि मैं एक चार्ट यहाँ पर दिखाने का, एडिशनल में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जब आप देखिए यहाँ पर उपवेद जो है, उपवेद में ये तो आपने देख लिया, ये आगे कैसे एक्सटेंड होता है ये देख। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद के अलग अलग ग्रंथ मिलेंगे, चरक संहिता, भाव प्रकाश संहिता, सारंगधर संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब आयुर्वेद की, अर्थात ऋग्वेद के जो उपवेद हैं उनके संदर्भित ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये ध्यान रखना है, अर्थात आपको अभी नहीं आवश्यकता है, लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि ये उपवेद क्यों महत्वपूर्ण है। इसी तरह आयुर्वेद में और भी बहुत सारे हो जा रहे हैं, फिर धनुर्वेद का हम देख रहे हैं, फिर उसके बाद स्थापत्य वेद का देख रहे हैं, फिर गांधर्व वेद का। तो ये अलग अलग बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो ये एक परंपरा, भारतीय परंपरा जो इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन कहते हैं, ये पूरा वहां पर विस्तार पूर्वक आ जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर जो बता दिए जो कि आयुर्वेद है तो आयुर्वेद यहीं सीमित हो जा रहा है। आयुर्वेद की एक परंपरा पूरी शुरू हो जाती है। आज अगर जितने भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं, इनके असंख्य ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों पर लिखे गए भाष्य हैं, उन ग्रंथों पर लिखी गई टीकाएं हैं। इसी तरह धनुर्वेद है, धनुर्वेद के असंख्य ग्रंथ हैं। तो ये पूरा सिस्टम शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग तो कभी पढ़ते ही नहीं है इन सबको। आयुर्वेद जाता है, उनको वेद से संबद्ध कैसे है वो हम ध्यान देते भी नहीं है। तो खैर जो भी है, हमें ध्यान क्या रखना है, जो कि किसका कौन ये है, वेद है, उपवेद है, ये ध्यान रखना है। उसके अतिरिक्त जो भी होता है वो तो अलग बात हो जा रही है। तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थापत्य वेद, ये आप रखेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद वैदिक यज्ञ विचार की बात आती है। तो यज्ञ विचार के संदर्भ में बहुत ही अलग अलग आपको मिलेंगे, विवरण मिलेंगे। इसमें हम सामान्य चर्चा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जितने भी ग्रंथ हमने देखा, उन ग्रंथों में ये अलग अलग तरह से व्याख्यायित करते हैं, अलग अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं, और इस कारण से आप अधिक कंफ्यूज होते हैं जो ये कहा दे रहे हैं। लेकिन हमने जो समराइज करने का प्रयास किया है वो आपके समक्ष है, और इसको आप इस तरह से कर सकते हैं जो कि हाँ, ये यहाँ पर ये वेदांग वाला थोड़ा रह गया था। हाँ, वेदांग वाला जो है, इसमें इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसको वहां पर पहुंचते हैं। वेदांग में हमने देखा था जो कि ये वेद को ठीक से समझने के लिए जिन सहायकों की आवश्यकता हुई, वह उनके अंग के रूप में माने गए। जैसे हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए हमारा अंग जो है, हाथ पैर आदि जो है, ये हमारे लिए उपादेय होते हैं, आंख कान नाक उपादेय होते हैं। उसी तरह इसको वेद को समझने के लिए ये छह जो अलग अलग वेदांग हैं, इनकी आवश्यकता होती है। और इसके लिए आप पाणिनि शिक्षा में भी आपने पढ़ा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ये उससे प्रश्न साक्षात होते हैं। तो उसको याद रखिएगा, जो कि ये
वेदस्य हस्तकल्पोत्पत्ति आदि जो है, इसको आप अनिवार्य रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि वह डायरेक्ट पंक्ति उठा करके पूछा जाता है, आपके लिए उपादेय रहेगा। अब एक एक करके हम आते हैं, क्योंकि वेदांग साहित्य की बात करते हैं तो हम अलग अलग जो शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त है, इन सबको अभी देखेंगे। जैसे कि अगर इनको देखें, शिक्षा ग्रंथ, तो सीधा सा प्रश्न बनता है जो कि इनकी परिभाषा दी जाती है और पूछा जाता है ये किनके लिए कही गई है, या शिक्षा के लिए इनमें से कौन सी परिभाषा दी गई है। सॉरी, तो यहाँ पर ये है जो कि सायणाचार्य कहते हैं, जो कि स्वर वर्ण, स्वर वर्ण आदि का उच्चारण प्रकार जहां पर बताया गया है, वह किया जाता है, उसको शिक्षा कहते हैं। अर्थात जहां पर स्वर वर्णादि का अभिप्राय हो गया, स्वर, वर्ण, मात्रा, बल, साम, संतान, ये जितने भी हैं, इनका जब जहां पर विस्तृत विवेचन किया जाता है, या इसके साथ साथ स्वर में आ जाते हैं, जो आ जाते हैं, इसके साथ साथ जो उच्चारण के संदर्भ में हमने पहले बताया क्या क्या हुआ है, स्वर है, उसके बाद वर्ण है, मात्रा है, बल, साम, संतान आदि जो है, तो उच्च, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन सब की चर्चा जो है। इसके बाद आप देखते हैं जो कि उच्चारण स्थान जो है, उच्चारण स्थान आप दोनों में देखते हैं, व्याकरण में तो देखते ही हैं, आकु, विसर्जनीय, कंठ आदि, और वहां पर आप देखते हैं जो कि 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं जो अन्य शिक्षा में, उनको भी आप देखते हैं। लघुसिद्धांत कौमुदी में बताया गया, उसमें नंबर नहीं बताए गए हैं, देखिए वहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया अष्टो स्थानान, 8 स्थान होते हैं, ये स्पष्ट रूप से वहां पर बताया गया है। इसके साथ साथ वर्ण जो है वह त्रैष्ठी, चतुष्ठी जो बताया गया है, ये जो कि है 63 या 64 वर्ण है, उच्चारण स्थान 8 है। ये स्वर जो है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 3 प्रकार के आपने देखा था। इसके बाद जो ये वो जो आपने देखा त्रैष्ठी, चतुष्ठी जो कहा, इनमें स्वर संज्ञक जो होंगे वह 21, स्पर्श 25, कादयो मावसाना स्पर्श आपने देखा भी था। ये अभी इसको आप वहां भी देखेंगे, अभी तुरंत आप पढ़ेंगे, ये आप अभी देखेंगे, वहां पर भी आप इसको देखेंगे, ठीक ना, वहां पर भी आपको ये दिखेगा। तो ये हो गए। उसके बाद हाँ, इन सब को देखने के बाद आप दूसरा है शिक्षा हो गया, फिर छंद है। छंद जो हो गया, इसके लिए आप जानते हैं जो कि छंद का जो प्रथमतः ग्रंथ, ये देखते हैं छंद जो है, छंद सूत्र जो है, ये पिंगल कृत, ये प्रथमतः ग्रंथ है छंद सूत्र। और उसके बाद यह 2 तरह से है, इस पर हम आगे विस्तार पूर्वक देखेंगे, जब साहित्य का कभी देखेंगे उस समय में छंद को देखेंगे, या इसमें भी देख रहे हैं हमें छंद, जो कि ये मात्रात्मक जो है, अक्षर परिणाम वाला जो है, इसको हम देखेंगे। और इसमें गायत्री वाली कैसे छंद की गणना की जाती है, ये हम देखेंगे, उसमें यहाँ पर नहीं देखेंगे इसको। ग्रंथ जो है इनमें मूल रूप से पिंगल छंद सूत्र की चर्चा की है उन्होंने, अर्थात ग्रंथ रचना की है। एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो प्राक शास्त्री वगैरह में वहां पर जाती है, ये केदार भट्ट जो है उनका है वृत्त रत्नाकर। इसी तरह आप छंदोनुशासनम में हेमचंद्र का देखते हैं, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। एक इसमें एक मैं भूल रहा हूँ ग्रंथ, उसमें पूरा छंद पर ही पूर्णतः
दिया गया है। वैसे छंदो मंजरी है वह भी महत्वपूर्ण है, जो कि इनिशियल स्टेज में पढ़ाया जाता है। खैर, उसके बाद व्याकरण को हम देखते हैं। व्याकरण क्या है, ये तो शिक्षा को हमने देख लिया था। इसके बाद व्याकरण की बात करते हैं। तो व्याकरण कहा जाता है जो कि वेद पुरुष का मुख है, वो तो हमने वहां पर देखा ही था। इसके इसके अंतर्गत आप शब्दानुशासन देखते हैं। शब्द शास्त्र कहें या शब्दानुशासन कहें, ये अलग अलग तरह से पूछा जाता है प्रश्न से संदर्भित जो होगा। शब्दानुशासन प्रकृत प्रत्यय को ध्यान में रख करके जो आप करते हैं। उसके फिर व्याकरण की जो रक्षोहागम लघु संदेह जो बताया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके साथ साथ जो उसके अतिरिक्त गौण प्रयोजन जो बताए गए हैं, उनको आप ध्यान में रखते हैं। मुनित्रय जो है उनको ध्यान में रखते हैं। मुनित्रय का पूरा विवरण जो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि है, इनके बारे में आप चर्चा रखते हैं। फिर प्राच्य व्याकरण जो है, नव्य व्याकरण जो है, इनके संदर्भ में जानकारी आप रखते हैं। व्याकरण संप्रदाय जो पहले के रहे हैं उनको ध्यान में रखते हैं कि बहुत सारे विषय वस्तु इसमें आ जाते हैं व्याकरण में। तो ये इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। नृत्य के लिए तो यास्काचार्य का जो वेदार्थ ज्ञान के लिए जो पद का संग्रह किया गया है, उसको मूल रूप से वह निघंटु है, वैदिक शब्द जो है उनका जो निर्वचन किया गया है निरूप, और उसके लिए कहते हैं जो क्या रखा बोधे पद निरपेक्ष जातम पद जातम जत्रोक्तम तनिरूक्तम, इस तरह करके बताया गया है। और इसके बाद आप जानते हैं जो निरुक्त जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। नैघंटुक कांड, और 4 से 6 अध्याय तक जो है उसको निगम कांड, और 7 से 12 जो है उनको देवत कांड कहा गया है। और निघंटु क्या है, तो वैदिक शब्दकोश है, ये आप पहले समझ चुके हैं। तो इस तरह करके आप अलग अलग फिर इसके निरुक्त के क्या उद्देश्य है आदि आदि आप देखते हैं। तो कुल मिलाकर के आप जितना अलग विषय वस्तु है इनको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत विस्तार है। ये एक दिन में क्या, एक महीने में भी पूरा होने वाला नहीं है जितना विस्तार, जितना इसका विस्तार है। ज्योतिष जो है, ज्योतिष आप देखते हैं जो कि विशेष रूप से यह है जो कि किस समय में क्या कार्य करना है यह बताता है। अर्थात काल निर्णय जो है यह मुख्य रूप से ज्योतिष का विषय है। क्योंकि आप समुचित समय में समुचित यज्ञ करते हैं तो आपका वो फलदायी होता है, अन्यथा वह उतना फलदायी नहीं हो पाता है। उसके बाद इसके जो अलग अलग ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को आप ध्यान में रखें, जो कि विशेष रूप से वेदांग ज्योतिष जो है आचार्य लगध द्वारा जो रचित है, ये आप ध्यान में रखें। और इसके साथ साथ जो कल्प आपने देखा था, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है उनका यज्ञ विधि जो है उनको संक्षेप में कैसे आप करें इनको बताता है कल्प। कल्प का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका होता है कि यह 4 प्रकार का आपने देखा है, स्रोत, धर्म, गृह्य और शुल्ब। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा अभी। स्रोत जो है यह वैदिक श्रुति से संदर्भित स्रोत है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद गृह्य, गृह से संदर्भित, गृहाग्नि से संदर्भित है गृह्य। गृह्य है, गृह से संदर्भित गृह्य। उसके बाद धर्म जो है उसमें आचार विचार की बात की गई है, और उसमें इष्ट चयन आदि जो है वैदिक विधि निर्माण या आदि जो है वेदिक का निर्माण उसकी बात की गई है। तो इस तरह से आप इन 6 वेदांगों को आप देखते हैं। हम आगे चलते हैं। तो ये जो अग्नि विद्या की आप बात कर रहे थे, अग्नि विद्या में हमने चर्चा किया था जो कि मुख्य रूप से आप 2 प्रकार के अग्नियों को देखते हैं। 2 प्रकार की अग्नियां होती है, एक होता है स्मार्त और स्रोत। जैसे अभी आपने स्रोत और गृह्य की बात आपने की थी। स्मार्त और स्रोत ये 2 होते हैं। और स्मार्त जो होते हैं इससे भी अगर ये देखा जाए, इसको भी अगर विभाजित किया जाए, तो स्मार्त जो होते हैं वह ये
इसको थोड़ा और हम आगे चल करके देखते हैं, क्योंकि हमने वहां पर वेदांत दर्शन जब पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था क्या कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना आदि की बात हमने की थी। तो एक तो होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म में क्या होता है कि आप पाप की निवृत्ति जो है वह जिससे आप होता है, और अगर आप नहीं करते हैं तो उसका नुकसान होगा। अगर सॉरी हाँ नहीं करते तो नुकसान होगा, करते हैं तो कोई विशेष इसका अतिरिक्त नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं जो कि ये दो प्रकार के जो होते हैं, तो नित्य तो अलग हो गए, और नैमित्तिक कर्म जो है उसमें दो प्रकार का ये लिया गया है। नैमित्तिक में आ जाता है स्रोत तथा स्मार्त। श्रुति प्रतिपादित जो है वो स्रोत हो गया, और स्मृति प्रतिपादित जो है वो स्मार्त हो गया। अभी मैंने क्या बताया, जो कि नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म तो होता है क्या, जो कि आपको करना ही करना, जैसे आप ब्रश करते हैं तो वो तो नित्य कर्म आपका है, वो नहीं करेंगे तो दांतों को नुकसान होगा। अगर आप करते हैं तो कोई अतिरिक्त फल नहीं मिलेगा आपको, आप स्वस्थ रहेंगे, बस इतना ही होगा। नैमित्तिक क्या होता है, जो कि जिसमें आप किसी निमित्त आप करते हैं, जो कि हमें पुत्र की प्राप्ति होगी तो हम ये करेंगे, तो इस तरह जो आप करते हैं तो ये नैमित्तिक होता है। तो इस नैमित्तिक जो होता है ये दो प्रकार का आप देखते हैं, स्रोत और स्मार्त। स्रोत जो होता है श्रुति से संदर्भित होता है, स्मार्त जो होता है वो स्मृति से संदर्भित होता है। जो अलग अलग बताए गए हैं स्रोत वाले में, स्रोत वाले को फिर दो पार्ट में बांट देते हैं। एक हविर याग होता है, एक सोम याग होता है। जो अग्निष्टोम, इसमें हमने केवल अग्निष्टोम को बताने का प्रयास किया है क्योंकि पाठ्यक्रम में अग्निष्टोम दिया गया है इस कारण से। लेकिन आप हविर वाला एक ग्रुप है यज्ञों की। इसी तरह दूसरा जो आपने देखा वो सोम यज्ञ वाला जो है उसका एक ग्रुप है, जिसमें कि हवि यज्ञ में अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास आदि देखते हैं, और सोम यज्ञ में आप अग्निष्टोम, वाजपेयी आदि देखते हैं बहुत सारे। और इधर स्मार्त वाला जो आपने देखा था वो उसे पाक यज्ञ भी कहा जाता है। पाक यज्ञ में आप देखते हैं पार्वण होता है, पितृयज्ञ होता है आदि, विश्वदेव होता है। जैसे पार्वण एक मैंने बताया है, तो पार्वण क्या होता है, जैसे ये जो पूर्वज जो है उनके निमित्त, पितरों के निमित्त जो की जाती है वो तो 1 साल पर किया जाता है, लेकिन 1 महीना तक लगातार चलने वाला ये होता है, वह होता है पार्वण। तो कह रहे हैं जो कि वह नित्य कर्म में आता है, सॉरी नैमित्तिक में ही आता है, लेकिन वो आता है इसमें स्मार्त में आता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपने देखा नित्य अलग है, नैमित्तिक। नित्य जो है वह इसकी बात नहीं की जा रही। नैमित्तिक में दो हो गया, स्मार्त और स्रोत। स्रोत जो हो गया श्रुति से संदर्भित, स्मार्त हो गया स्मृति से संदर्भित। श्रुति से संदर्भित जो है वो भी दो प्रकार का हो जा रहा है। एक हो जा रहा है हविरज्ञ, हविर याग, और दूसरा हो रहा है ये अग्निष्टोम आदि जो देख रहे हैं सोम याग में आ जा रहा है। ठीक है, और ये दोनों ग्रुप है, एक ऐसा नहीं कि एक ही है। यहाँ पर अग्निष्टोम केवल बताया गया है कि अग्निष्टोम में क्या होता है, ये ऐत्रेय ब्राह्मण के प्रथम तथा द्वितीय और पंचम पंचिका में बताया गया है। इसके बारे में द्वादशा की बात की गई है। ये द्वादशा है, द्वादशा मतलब द्वादश अहन अर्थात दिन तक चलने वाला, प्रथम से लेकर के 12वें दिन तक चलता है। प्रथम दिन जो उसमें प्रातः काल और संध्या काल जो होता है स्तोत्र आदि की जाती है, अलग अलग। ये जो आपने देखा है ये द्वितीय से लेकर के फिर सप्तम तक जो होता है उसे पृष्ठा सढ़ा कहा जाता है। फिर अष्टम ये नवम को छंदोमस कहा जाता है, दशम को अग्निष्टोम संस्था कही जाती है। तो इस तरह करके एक आपको बहुत विस्तार में नहीं जाना है क्योंकि इसमें बहुत विस्तार में प्रत्येक दिन क्या किया जाना है उस पर चर्चा की जाती है। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान केवल ये रखना है जो कि अग्निष्टोम क्या होता है, तो नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत स्रोत में भी
जो सोम याग है उसके अंतर्गत अग्निष्टोम आता है। बस इतना ध्यान रखना है। तो ये वैदिक पूरा यज्ञ के संदर्भ में एक विस्तार पूर्वक एक चर्चा आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर समराइज करें तो वैदिक परंपरा के अनुरूप आपको प्रतिदिन यज्ञ करने होते हैं। उसमें अलग होते हैं, नैमित्तिक अलग होते हैं। नैमित्तिक में दो प्रकार के हो जाते हैं, श्रुति से संदर्भित और स्मृति से संदर्भित। स्मृति से संदर्भित जीवन वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए है, और श्रुति से संदर्भित जो यहाँ पर है वो भी दो प्रकार का हो जाता है, हविरज्ञ और सोम याग। और सोम याग हविरज्ञ का भी एक लिस्टिंग है, अग्निहोत्र आदि, और सोम वाला जो है उसमें भी अग्निष्टोम आदि अलग अलग है। तो इस तरह से एक श्रृंखला है यज्ञों का। तो इसमें हम विस्तार में नहीं जाते हैं, सामान्य रूप से आप हायरार्की समझते रहिए, बस इतना है। अब अग्निहोत्र अग्निष्टोम, यहाँ पर अग्निष्टोम हमने देखा था कि किसका था, सोमयाग का एक पार्ट। और यहाँ जो आप देख रहे हैं अग्निहोत्र जो देख रहे हैं ये है किसका, हविरज्ञ का एक अग्निष्टोम जो आपके पाठ्यक्रम में है, अर्थात यूजीसी वाले पाठ्यक्रम में केवल होगा, और वह है सोमयाग का। और ये जो दिया गया है अग्निहोत्र ये है हविरयाग का। कंफ्यूज मत करिएगा। नित्य नैमित्तिक दो पार्ट हमने कहा था, नित्य नैमित्तिक दो पार्ट हमने कहा था। इसमें नित्य जो है वह उसको साइड करिए। नैमित्तिक में दो पार्ट किया जा रहा है, स्रोत और स्मार्त। स्मार्त में हो गया पाक यज्ञ, और स्रोत में दो पार्ट हो गया, एक हो गया हविरज्ञ, दूसरा सोमयाग। तो अग्निहोत्र देखेंगे और सोमयाग में अग्निष्टोम देखेंगे। तो वही अब अग्निहोत्र में क्या होता है, तो इसके लिए चर्चा हमने किया है, जो कि इसका उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। और उसके बाद किन किन की आवश्यकता होती है, तो समिधा की, साकल्य की और मंत्र की। तो समिधा में क्या क्या हो सकते हैं, साकल्य में क्या क्या हो सकते हैं। मंत्र जो होता है प्रातःकालीन हवन के लिए अलग होता है, अग्निस्थापन के लिए अलग होता है, सायंकालीन अलग होता है। तो बस ये हमने मोटे तौर पर बताया था। अब जो ये महत्वपूर्ण है, ये सामान्य रूप से आज मैं बता दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद हम आगे इसकी चर्चा हम करेंगे जब हम विस्तार पूर्वक ऋक् प्रातिशाख्य ही पढ़ाएंगे उस समय में। देखिए यहाँ पर ये ऋक् प्रातिशाख्य जो यहाँ पर दिया गया है, ये ऋक् प्रातिशाख्य प्रारंभ से पाठ्यक्रम में है, अभी भी पाठ्यक्रम में है, लेकिन स्वरूप इसका बदलता गया है। कभी 150 शब्द में, 1500 शब्द में लिखने के, 1200 शब्द में लिखने के लिए दिया जाता था। अब जो यह ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है, लेकिन यह चार्ट यथावत है और उतना ही उपादेय है। ठीक है, पहले आप अलग अलग करके इसमें से 2-3 करके पूछा जाता था, समानाक्षर और स्वरभक्ति तथा रक्त, इनको बताइए आप, और आप 1200 शब्द में या जितना भी पूछा जाता है ये लिखते थे। अब क्या पूछा जाता है कि वर्ण दे दिया जाएगा, इनमें से ये किसके अंतर्गत आएगा, या पारिभाषिक शब्द दे दी जाएगी, कहा जाएगा इनमें से ये कौन सा शब्द है, या इनमें से भाषा बताइए। 3 तरह से प्रश्न बनता है इसमें। जैसे समानाक्षर तो दिया गया, अष्टो समानाक्षराण आदितः, परिभाषा पूछी जा सकती है, या 8 अक्षर ये कौन अक्षर दे दिया जाएगा, और ऑप्शन में समानाक्षर, संध्यक्षर आदि आदि दे दिया जाएगा। तो ये वाइस वर्सा प्रश्न किया जाता है। तो ये आपको हर गाइड में आपको उपलब्ध होता है। यहाँ पर आपको अगर ठीक से नहीं समझ में आ रहा हो तो हर गाइड में ये दिया गया है। आपको करना केवल क्या है कि ये पंक्ति आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पंक्ति कैसे ध्यान में रखेंगे, अष्टो समानाक्षराण आदितः, उसके बाद अष्टो समानाक्षराण आदितः, समानाक्षर का क्या है, अष्टो समानाक्षराणी आदितः, आदितः 8 जो होंगे वह समानाक्षर कहे जाएंगे। तो आदितः 8 अक्षर कौन कौन हो गए, अ आ ई उ री री। अष्टो समानाक्षराणी आदितः, समानाक्षर संस्थाने जो कहा गया है, तो आप केवल इतना ध्यान रखिए, अष्टो समानाक्षराणी आदितः अंडरलाइन करके। ठीक, उसके बाद संध्यक्षर है नंबर 2 पर। ये सीक्वेंस में याद रखिएगा, वैसे आप कंफ्यूज करेंगे।
अष्टो समानाक्षराणि आदिता, तो आपको समझ में आएगा अ आ ई उ री री, ये तो आपको पता चल गया। संध्यक्षर जो है ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि उत्तराणि, उसके बाद जो चार हैं उत्तराणि, उसके बाद जो है चार वह ततः मतलब समानाक्षर के बाद, उत्तराणि उसके बाद जो है, चत्वारि चार जो है वह संध्यक्षर कहे जाएंगे, कुछ है ही नहीं इसमें। तो उसके बाद वो चार कौन कौन है, तो चार में है कौन कौन, तो यहाँ पर रील री को स्किप कर दीजिए आप, ठीक है। अ आ ई उ हो गया था, री री हो गया था, अब या और इधर हो गया ए ऐ ओ औ, ठीक, संध्यक्षर। और संध्यक्षर से आप वैसे भी ध्यान में रख सकते हैं जो कि जहां पर संधि युक्त होंगे, तो ए ऐ ओ औ ही है जिसमें कि दो वर्णों की संधि होती है, अ ई मिलकर के ए बनते हैं, और ए मिलकर के ऐ बनेगा। तो ये आप वैसे भी याद रख सकते हैं, कुछ अलग से रटवाने की जरूरत है ही नहीं। केवल पंक्ति इसलिए ध्यान में रखिए क्योंकि आपको अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान में आ जाएगी। तो अष्टो समानाक्षराणि आदितः, समानाक्षर संध्यक्षर, ठीक है, समानाक्षर के बाद संध्यक्षर, क्रम से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अघोष, अघोष है फिर सूक्ष्म होगा, तो अघोष है अंत्या सप्त तेषाम अघोषा, इनमें सात जो होंगे अंतिम वह अघोष कहे जाएंगे। ये थोड़ा सा झंझटिया है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अंतिम सात जो है वह अघोष है, और अघोष में दो तरह से है, एक तो अंत्या सप्त तेषाम अघोषा, और वर्गे वर्गे च प्रथमावघोषौ, ये जो है क ख घ आदि जो है ये अघोष में आ जाएंगे, एक दो जो है सभी के। इसके बाद श श श अह क अह प अंग, ये सब जो आ जाएंगे अघोष में आ जाएंगे। उसके बाद सूक्ष्म है, सूक्ष्म कहते हैं युग्मो सूक्ष्माणु, युग्म जो होंगे वो सूक्ष्म होगा, जैसे अर्थात ये कौन होंगे, द्वितीय चतुर्थो, दो चार जो होंगे वह सूक्ष्म में हो जाएंगे। देखिए अघोष में कौन आ जा रहे हैं, आप एक दो ध्यान में रखिए पहले, और तीनों सकार और अहका अहप इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और सूक्ष्म में आ जा रहा है जो कि द्वितीय चतुर्थ है, ये आ जाएंगे युग्मो सूक्ष्माणु, ठीक। उसका बाद स्वर भक्ति जो है, इस से बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। स्वर भक्ति जो है इसमें स्वर भक्ति जो है करता हूँ क्लास के बाद करता हूँ थोड़ी देर बाद। स्वर भक्ति जो है, स्वर भक्ति में क्या कहते हैं कि स्वर भक्ति को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि उदाहरण जो दिया जाता है और तो हम कंफ्यूज करते हैं। स्वर भक्ति में आप लिख लेंगे इस तरह से, जो कि स्वर के बाद रेफ के बाद व्यंजन की स्थिति जो होती है तब बोलता है, स्वर के बाद रेफ उसके बाद व्यंजन, ठीक। स्वर भक्ति दो तरह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया ना जो कि स्वर भक्ति पूर्वम रेफम लकारम व भजते, ये जो दिया गया है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है जो कि के बाद रेफ उसके बाद व्यंजन ये होना चाहिए, ये कंडीशन बनेगा। और जैसे उदाहरण प्रत्यु अदर्शी नारायसो न जल्लभ, ये चार उदाहरण दिया गया, ये देख लीजिएगा। उदाहरण जो प्रत्युदर्शी ये ह्रस्व में हो जाएगा, और उसके बाद दूसरा जो दिया गया है नारायसो न जल्लभ, ये आ जाएगा प्रत्युदर्शी आ जाएगा इस वाले में, ह्रस्व वाले में। और एक ही उष्म का आधा भाग अगर दूसरे में हो तो वहां पर दीर्घ आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा उसमें से। उसके बाद रक्त संज्ञा जो है ये उसका यम है, यम जो है जितने भी अनुनासिक हैं उनको यम स्पर्शा, ये स्पर्शा यमानुनासिका स्वान परेशु, तो ये अनुनासिक वर्ण जितने भी होंगे आ जाएंगे यम में आ जाएंगे, ठीक। जैसे क च ट ख छ ठ जितने भी है ये सभी आ जाएंगे। उसके बाद रक्त संज्ञक जो होंगे अनुनासिक वर्ण जो होंगे पंचम जो होंगे
देखिए अनुनासिक और यम इन दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। 1 से लेकर 4 तक क ख ग घ च छ ज झ च छ प फ ब भ ट ठ ड ढ त थ द ध, ये जितने भी हैं इनमें अगर अनुस्वार चंद्र बिंदु लगा रहता है तो ये यम होते हैं, और ङ य ण न म ये पंचम जो हो जाते हैं ये अनुनासिक हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इन दोनों में अंतर आपको ऐसे ही ध्यान में रहेंगे। उसके बाद संयोग जो होता है, संयोग कहा जाता है संयोगस्तु व्यंजन सन्निपाता है, संयोगस्तु व्यंजन सन्निपाता है, उसका संयोग संज्ञा हो गया। उसके बाद अगला है प्रगृह्य, ओकार आमंत्रित प्रगृह्य, जैसे संबोधनात्मक पद जो का अंतिम ओकार जो होता है, जैसे विष्णु इति, तो विष्णु जो होगा वह उसका ओ जो होगा वह कहा जाएगा प्रगृह्य। और कहा जाता है उष्मा रेफी पंचमो नाय पूर्व, कहा जाता है जैसे स्वर वर्ण के पूर्व में होने वाले जो पंचम ऊष्म वर्ण होंगे। तो ये इतने ही हैं, ये ऋक् प्रातिशाख्य से संदर्भित जो हमारे टेक्निकल टर्म है इतने ही हैं, और यही आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अनिवार्य रूप से देख लीजिएगा, आपके लिए उपाधि रहेगा। अब हम भाष्यकार पर आते हैं, इनको अब थोड़ा ठीक से देखिएगा, सिर्फ 5 मिनट की कक्षा है ये रेस्ट, इसको ठीक से देखिएगा। भाष्यकार केवल हम अभी अथर्ववेद तक जाएंगे, रेस्ट जो होगा आगे चर्चा करेंगे। देखिए पहले जो वैदिक व्याख्यान था, आरंभिक चरण जो उसका था, उसमें 4 प्रकार से इसको समझा जाता था, संहिताकरण, पदपाठकरण, ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में और वेदांग के रूप में, 4 तरह से वैदिक व्याख्यान थी प्रारंभिक स्टेज में। लेकिन मध्य युग में आकर के अलग अलग भाष्यकार हुए। अब अलग अलग भाष्यकार जो हुए उनमें तो बहुत सारे भाष्यकार हैं, आपको उनको है जो भाष्यकार प्रसिद्ध हुए हैं, अर्थात जिन प्रसिद्ध मतलब हमारे सीधा सा है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर स्कंद स्वामी, आप दूसरे नंबर पर ध्यान रखिए वेंकट माधव को, तीसरे पर ध्यान रखिए आनंद तीर्थ को, और चौथे पर ध्यान रखिए सायण को, और रेस्ट को मार दीजिए गोली। कभी कभी पर आता है लेकिन अभी मार दीजिए गोली आप। तो ये स्कंद स्वामी जो है, चूंकि ऋग्वेद के आद्य भाष्यकर्ता है इसलिए ध्यान रखिए इनको, ऋग्वेद के आद्य भाष्यकर्ता जो है ये स्कंद स्वामी है। वेंकट माधव क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य किए हैं, लगभग 1150 एडी के आसपास के हैं ये, ध्यान रखिएगा। माधव अलग है, वेंकट माधव अलग है, हम वेंकट माधव की बात कर रहे हैं। वेंकट माधव संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य किए हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। स्कंद स्वामी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋग्वेद के आद्य भाष्यकर्ता है, इन्होंने संपूर्ण आद्य भाष्यकर्ता है, सबसे पहले इन्होंने ही किया है, इसलिए ये प्रश्न में आते हैं। वेंकट माधव जो है क्योंकि संपूर्ण ऋग्वेद पर इन्होंने भाष्य किया है, इस कारण से इनका नाम के रूप में आता है। आनंद तीर्थ यही मध्वाचार्य थे, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक, इस कारण से इनका नाम आता है। और कोई विशेष जो है वो तो भाष्य तो किए ही है, लेकिन इन्होंने वैष्णव संप्रदाय के जो प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं वही ये है आनंद तीर्थ, इस कारण से इनका महत्वपूर्ण स्थान रहता है प्रश्न के संदर्भ में। सायण बहुत व्यापक तरीके से इन्होंने किया है, और ये भी ध्यान रखिएगा सायण और दयानंद दोनों दो होंगे, ध्यान रखिएगा आगे, क्योंकि ये यज्ञ को लेकर के ज्यादा चर्चा करेंगे, अलग तरह से कर्मकांड पर चर्चा करेंगे, और वह जो होंगे वो कर्मकांड को न रख करके अलग तरह से चर्चा करते हैं, ज्ञान पर दयानंद। तो अभी हम भाष्यकार पर हम बाद में आएंगे, अभी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो सायण जो ये हम केवल मध्ययुगीन की बात कर रहे हैं। सायण जो है इन्होंने बहुत अधिक ग्रंथों पर किया है, 5 संहिताओं पर किया है, ये उसके साथ साथ 11 ब्राह्मणों पर किया है, 2 आरण्यकों पर किया है। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। ये इन्होंने 5 संहिताओं में जो इन्होंने किया है, तैत्तिरीय संहिता, ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, कारण संहिता, अथर्ववेद संहिता, याद रखिए एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट दिया जाता है, इस पर किसने लिखा है, और वो कंफ्यूज करवाया जाता है। तो तैत्तिरीय संहिता, सामवेद संहिता, कारण संहिता, अथर्व संहिता। देखिए
इसको ज्यादा करेंगे तो कंफ्यूज करेंगे। अब ऋग्वेद संहिता हो गया, सामवेद संहिता हो गया, उसके बाद अथर्व संहिता हो गया। अब क्या बचता है? का होना चाहिए, यजुर्वेद का होना चाहिए। तो कृष्ण और ये शुक्ल है, तो कृष्ण वाला तैत्तिरीय और शुक्ल वाला कर्ण। अब आपको पूरा ध्यान में आ गया, क्योंकि ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद तो है ही इनका। अब शुक्ल यजुर्वेद से इन्होंने किस पर किया है? तो कर्ण पर किया है। ध्यान रखेंगे, माध्यम निर्भर पर नहीं किया है, सीधा समझ हो गया। और इन्होंने तैत्तिरीय पर किया है, मैत्रायणी कठ कपिष्ठल पर नहीं किया है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ध्यान में रखेंगे। 5 अगर कहा जा रहा है, क्योंकि 3 तो सॉलिड है, लेकिन सॉलिड का अभिप्राय ये नहीं कि उन पर समस्त समग्र किया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ पार्ट पर किया होगा या कुछ इस तरह का। तो ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद पर तो उन्होंने किया ही है, टच किया ही है उसको। और शुक्ल यजुर्वेद से कर्ण पर मात्र किया है, माध्यम दिन या वाजस्नेय पर नहीं किया है। और इधर आप देखते हैं किन पर किया है? तैत्तिरीय। इस तरह आप ध्यान में रख सकते हैं, 5 पर किया है। ब्राह्मण में तैत्तिरीय पर किया है, ऐत्रेय पर किया है, तांड पर किया है, ये 11 है। तो ब्राह्मण वाला नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप संहिता वाला पूछा जाता है। आरण्यक ध्यान रखिएगा, क्योंकि आरण्यक 2 ही है, तो एक ऐत्रेय तैत्तिरीय। तैत्तिरीय उस पर किया है, संहिता पर किया है, तो तैत्तिरीय आरण्यक पर भी किए होंगे। और चूंकि ऋग्वेद पर किया है, तो ऋग्वेद का ऐत्रेय आरण्यक है, तो ऐत्रेय पर भी किया होगा। ऐत्रेय और तैत्तिरीय आरण्यक, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हो सकता है जो कि अलग करके भी पूछ लिया जाए। यजुर्वेद में अगर बात किया जाए तो उब्बट है, महीधर है, हलायुध है, सायण जो है संपूर्ण कारण पर किए हैं। इस दृष्टि से ध्यान रखिएगा। है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग जो है। उब्बट उब्बट जो है, इनको इन पर नोट कर लेंगे अतिरिक्त, क्योंकि ये वाजस्नेय संहिता के प्रथम भाष्यकार है। उब्बट जो है वह वाजस्नेयी संहिता के प्रथम भाष्यकार है, उब्बट। ठीक है, आनंदपुर निवासी ये रहे हैं, 11वीं शताब्दी के हैं, ये ध्यान रखेंगे। और इनका भाष्य जो है ये सामान्यतः कश्मीरी भी कहा जाता है उब्बट को, ये ध्यान रखिएगा। और ये ऋक् प्रातिशाख्य पर, यजुर्वेद प्रातिशाख्य पर, ऋक् सर्वानुक्रमणी पर, ईशावास्योपनिषद पर इनका ईशावास्योपनिषद नोट कर लीजिएगा। ईशावास्योपनिषद पर उब्बट का प्राप्त होता है। तो ऋक् प्रातिशाख्य, यजुर्वेद प्रातिशाख्य, ऋक् सर्वानुक्रमणी और ईशावास्योपनिषद पर। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। महीधर जो है, इनका जो भाष्य का नाम है वेददीप भाष्य है, वेददीप भाष्य है, ये ध्यान रखिएगा। ये सर्वस्व वाला जितना भी होगा वो हलायुध का है, ये ध्यान रखिएगा। मीमांसा सर्वस्व, वैष्णव सर्वस्व, शैव सर्वस्व, पंडित सर्वस्व, ये हलायुध सर्वस्व वाला जितना भी आपको मिलेगा, यह ब्राह्मण सर्वस्व, ये सभी हलायुध का है। और ये सायन के पूर्ववर्ती है, इस तरह करके। और सायन एक पूर्ण कारण पर है, ये सब हो गया। इसके बाद और कुछ ठीक है। अच्छा, भाट्ट भास्कर जो है वो कृष्ण यजुर्वेद पर जो तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य इन्होंने भी लिखा है। भाट्ट भास्कर का प्राप्त होता है, इनके भाष्य का नाम ज्ञान यज्ञ है, कर लीजिए कहीं पर, ज्ञान यज्ञ इनके भाष्य का नाम है। और इन्होंने हंस के जो अलग अलग 3 अर्थ लिए थे, यज्ञ परक अर्थ है हंस, ठीक है। ये हंस के 3 अर्थ लिए थे, ये ध्यान रखिएगा। और तैत्तिरीय पर इन्होंने भी किया है, अर्थात तैत्तिरीय पर 2 का मिलता है, भट्ट भास्कर का और इनका, ठीक है। ये क्या नाम है, सामवेद, ये सायणाचार्य जो है, तो सायणाचार्य का तो हमने चर्चा पहले ही कर लिया है, तो यहाँ भी लिख ही देते हैं सायणाचार्य। सायण जो है ये तो
वहां पर भी हमने देखा ही है सायण आचार्य को। ये है। उसके बाद सामवेद पर जो माधव, इनका सर्वप्रथम प्राप्त होता है विवरण नामक भाष्य, जो सर्वप्रथम इन्हीं का प्राप्त होता है, विवरण नामक भाष्य प्राप्त होता है सामवेद पर। और बाकी जितने भी हैं ये तो गुणवृष्ण जो है उन्होंने छांदोग्य पर किया है, और अथर्वपद सायण का प्राप्त होता है, ये ध्यान रखेंगे। और ब्राह्मण ग्रंथों के भाष्यकार में अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से जो इनका हमने देखा है सायणाचार्य का, और भट्ट भास्कर का भी तैत्तिरीय पर प्राप्त होता है, इन दोनों का। सर भट्ट भास्कर का समय एकादश शताब्दी होगा। भट्ट भास्कर का द्वादश शताब्दी सती विक्रमी पूर्व माना जाता है, द्वादश शताब्दी पूर्व विक्रमी माना जाता है भट्ट भास्कर का। इसके बाद हाँ, एक द्विजराज भट्ट है, इन्होंने संहितोपनिषद पर ब्राह्मण पर भाष्य लिखा है। एक अतिरिक्त अगर ब्राह्मण की बात अगर कही जाए तो ये कह सकते हैं हम। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, अथर्ववेदीय गोपथ पर कोई भाष्य नहीं प्राप्त होता है। अथर्ववेदीय गोपथ जो है इस पर कोई भाष्य प्राप्त नहीं होता है, ये हम ध्यान में रखें। अथर्ववेद की बात अगर हम करते हैं, सायण तो ये क्या किया है यहाँ पर, ये उनमें हाँ अथर्व पर ये सायण ने किया है, 12 खंड तक ही किया है, और गोपथ पर प्राप्त नहीं होता है, ब्राह्मण में नहीं होता है, वो केवल संहिता का होता है। ये है। अब अगले दिन जो हम चर्चा करेंगे उसमें आधुनिक जो भाष्यकार है उनकी चर्चा हम कर लेंगे। तो प्राचीन भाष्यकार के संदर्भ में हमें नहीं लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन होगा। तो कल आप लोग जो आएंगे तो ये पढ़ करके आइएगा जितनी भी हमने चर्चा की है, और क्या विषय वस्तु रहेगा कल का। तो कल हम देखेंगे वैदिक सूक्त देखेंगे, भाष्यकार जो बचे हुए हैं उनको देखेंगे, वैदिक सूक्त देखेंगे, संवाद सूक्त देखेंगे, और जो प्रथम का जो अंतिम वाला विषय वस्तु वाला जो है वो कंटिन्यू रहेगा कल भी। ठीक है, तो इतना हम देखेंगे। कल कक्षा का समय हम ये नहीं रखेंगे, कल के लिए मैं बता दूंगा कि कल परसों कुछ अलग कार्य विशेष है, इस कारण से हम कहीं अन्यत्र व्यस्त रहेंगे, उस हिसाब से हम देखेंगे जैसा भी टाइमिंग होगा। तो लेकिन हम चर्चा